अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम रियाजुद्दीन है। ये कसुल हिकमत चैनल के लिए आपके साथ कनेक्टेड हूँ। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर। ये हमारे एक दोस्त हैं साउथ इंडिया से, महाराष्ट्र से, मुंबई। इनकी एक बुक है न्यू हॉरिज़न इन होम्योपैथी। ये इन्होंने मुझे दी थी, मैंने इसके ऊपर रिव्यू लिया। बहुत ही शानदार किताब है। तो मैंने सोचा कि चलें इसके साथ हम आपको भी कनेक्ट कर दें। इससे एक हमारा वो जो वादा था कि हम 100 बुक्स अपलोड करेंगे, ज़ाहिर PDF फॉर्मेट में तो अपलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर एक ऑथर उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की, हम आपको PDF फॉर्मेट में उसको दे दें, उसकी सारी मेहनत उसको कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए। तो हमने इसको मुनासिब अंदाज में इसको हमने काइंड मास्टर पे, क्योंकि हर चीज़ के अंदर तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हमारी इतनी नहीं हो सकती। तो ज़ाहिर है मुझे जो थोड़ा बहुत आता है वीडियो अपलोड करना, मैंने इसके ज़रिए आपको ये एक हम ऑडियो रिव्यू मुहैया करवा रहे हैं। जो बेसिक जो बुक है वो होम्योपैथिक के अंदर जो मॉडर्न एस्पेक्ट्स आ रहे हैं सामने, उनके ऊपर बात करके बनाई गई है। आम बुक से थोड़ी सी हटके है, काफ़ी मेहनत की हुई है इसके रिव्यू के ऊपर, उसके बुक के टाइटल के ऊपर काफ़ी मेहनत की है। जब आप ये सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो हम आपको इसको लिंक भी आपको साथ नीचे दर्ज कर देंगे। आप उस लिंक के ज़रिए इस बुक को कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल फेसबुक के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगी इसका लिंक, लेकिन ये आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। ये बुक तकरीबन 390 के करीब पेजेस पर मुश्तमिल है। बुक का जो आगाज़ है वो बहुत शानदार है, एक्नॉलेजमेंट के एतबार से है। ये सत्यजीत कोचर साहबी की सारी काविश है। हमेशा की तरह जो बुक डेडिकेशन के साथ है, ये अपने आप को, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि जी उस्ताद की इज़्ज़त, उसी तरह ये इन्होंने अपने उस्ताद कराम को मंसूब करके या गुरुकुल के साथ मंसूब करके इन्होंने अपनी किताब का आगाज़ किया है। अब तमाम होम्योपैथिक बरादरी को उन्होंने एक्नॉलेज किया है और तमाम बुक्स से बरअक्स यानी रिवर्स में, उल्ट में इन्होंने जो किताब का आगाज़ किया वो मैं किया मैट्रिया मेडिका से। मैट्रिया मेडिका का इंट्रोडक्शन दिया कि मैट्रिया मेडिका बेसिकली क्या होता है और मैट्रिया मेडिका हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ऐसी बातें नॉर्मली आम लोग नहीं करते। पाकिस्तान में डॉक्टर शब्बीर अहमद ख़ान साहब ने जो अपनी मैट्रिया मेडिका पर बुक्स लिखी हैं, उन्होंने इस तरह का अंदाज़ इख्तियार किया, दैट्स वंडरफुल। लेकिन डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब का जो बैकग्राउंड है वो एलोपैथिक है, जबकि डॉक्टर जो है सत्यजीत कोचर ये बेसिकली होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इन्होंने MD किया है। तो उनके लिहाज से ज़ाहिर है कि ये डिड अ वंडरफुल एंड फैंटास्टिक जॉब। मेडिसिन का जो आगाज़ है वो बैडियागा से है। बैडियागा का इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई जो नॉर्मली मैट्रिया मेडिकाज में नहीं डिस्कस की जाती। यानी समझ लें कि कंबाइन मैट्रिया मेडिका के तौर पर उन्होंने 3-4 मैट्रिया मेडिका, बोगर, एलन की नोट्स और बोरिक, इन सब को लेकर उन्होंने साथ चलें और बैडियागा पर नोट्स लिखे। इसी तरह नेक्स्ट दवाई है ब्रायोनिया के ऊपर भी उन्होंने बहुत शानदार अंदाज से काम किया है। हम इन ब्रीफ आपको बताएंगे, हमने सिर्फ उसका एक दो ही पेज आप, क्योंकि हम पूरी बुक अपलोड करेंगे तो ये ज़्यादती होगी सत्यजीत कोचर के साथ। तीसरी दवाई है सिनकोना ऑफिसिनालिस, यानी कि चाइना। वो पहली दवाई जिससे होम्योपैथिक दरियाफ्त हुई या होम्योपैथिक का आगाज़ हुआ, और यकीनन हर आदमी जानता है कि ये सबसे बड़ी पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ में से एक पॉलीक्रेस्ट है, जो उस कमज़ोरी से लेके पुराने बुखारों तक में हर जगह पर काम करती है। ग्रेचियोला और उसके बाद लेसिथीनम, एसिडम, लेपिस एल्बा, लेसिथीनम। अच्छा, लेसिथीनम का जो इंट्रोडक्टरी, यानी नॉर्मली हम जो इस्तेमाल कराते हैं छोटी पोटेंशियो में, ताकतों में इस्तेमाल कराते हैं, वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने इसका जो आगाज़ किया उन्होंने कहा लेसिथीनम द आर्निका ऑफ ब्रेन। यानी आप ये देखें कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कितने शानदार तरीके से टॉपिक्स को चुना है। उसके बाद ये बात करते हैं जो स्टमक की जो सबसे शानदार दवाई है, जिसका होम्योपैथिक में जोड़ ही नहीं, वो लाइकोपोडियम का भी उन्होंने वही अंदाज़ इख्तियार किया। बोगर, एलन, बोरिक, इन सब के मैट्रिया मेडिका उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए इसका बहुत ही ब्रीफ सा एक रिव्यू पेश कर दिया, जो कि पढ़ने वाले के जहन में एकदम ये 4 और 5 किताबों का जो तनकीदी ज़्यादा सामने ले आएगा। नेक्स्ट दवाई है सैनक्योला भी आपको पता है कि बहुत ही उम्दा शानदार दवाई है। उसके बाद सल्फ़र आपको पता है द बेस ऑफ होम्योपैथी, यानी कि अगर आप अपने हाथ से सल्फ़र को तैयार करना और आपने किसी उस्ताद से काम को सीखा हुआ है और सल्फ़र को आप लेकर चल रहे होते हैं, तो आपको पता है कि सल्फ़र से बड़ी होम्योपैथी में कोई दवाई नहीं है। यानी
अगर आपको इसको इस्तेमाल कराना आता है तो आप सर से लेकर पाँव तक की हर अलामत में सल्फ़र को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इवन कि अगर आपको कोई मर्ज़ नहीं समझ आ रहा या आपको रेमेडी समझ नहीं आ रही तो उस रेमेडी को इस्तेमाल कराने के लिए इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर भी सल्फ़र आप दे देते हैं, तो बहुत शानदार काम करती है। नेक्स्ट दवाई है ट्रैक्सेकम। उसके बाद वेरेट्रम एल्बम है। वेरेट्रम एल्बम आपको पता है हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिस तरह के मौसमी हालात हैं, स्पेशली बरसात में वेरेट्रम एल्बम के बगैर गुजारा ही नहीं होता। नेक्स्ट दवाई है बायोला। तो नाज़रीन इन जर्नल में इन्होंने हमारे साथ बात की मटेरिया मेडिका की, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत शॉर्ट अंदाज में एक ब्रीफ जो है डिस्कशन हमारे सामने आ गई। हमें पता लग गया कि जी बेसिकली हमने मटेरिया मेडिका को लेना कैसे, समझना कैसे, उसकी इंतहाई मशहूर और मारूफ अद्वियात जो लगातार डेली लाइफ में हमारे सामने इस्तेमाल होती हैं, उनका एक ब्रीफ डिस्कशन हमारे सामने आ गया। नेक्स्ट टॉपिक का शुरू होता है ऑर्गेनन। ऑर्गेनन के अंदर भी इन्होंने बिल्कुल हटके बात की। उन्होंने कहा जी आप ऑर्गेनन को गहराई से देखें, रिफ्लेक्शंस एंड इनसाइड रीडिंग्स के बारे में उसको बताया कि आप ऑर्गेनन को पढ़ें कैसे। देखें ऑर्गेनन को अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पूरी ज़िंदगी होम्योपैथिक को नहीं पढ़ सकते, समझ ही नहीं सकते। होम्योपैथिक जो बेस ही ऑर्गेनन के ऊपर जाती है। अगर आपको होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी नहीं पता लेकिन आपकी रेमेडी से पेशेंट ठीक हो रहा, तो आप पेशेंट तो ठीक कर रहे हैं, आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर तो हैं, लेकिन आप एक अच्छे होम्योपैथ नहीं हैं। अच्छा होम्योपैथ बनने के लिए लामहला आपको ऑर्गेनन की तरफ आना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सेस एंड इनसाइट रीडिंग्स को के लिहाज से इन्होंने ऑर्गेनन को समझाना और सिखाना और पढ़ाना हमें शुरू किया। उसके बाद इन्होंने बात की पॉथोलॉजी के ऊपर। देखिए हमारे पास जब डॉक्टर से बात होती है वो कहते हैं व्हाट इज़ द पॉथोलॉजी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज़ एंड ड्रग्स। वो तो ड्रग कहते हैं, हम तो रेमेडीज़ कहते हैं, क्योंकि हम तो ड्रग फॉर्म में ही मेडिसिन दे रहे होते हैं। तो इसके बारे में बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बात की है कि कैसे हमने रेमेडी को सेलेक्ट करना है, कैसे हमने रेमेडी की पोटेंसी सेलेक्ट करनी है और कैसे हमने अमाउंट ऑफ ड्रॉप सेलेक्ट करने हैं कि हम कितने किसको कतरे दें। उसके बाद विजडम इनसाइड एंड रिफ्लेक्शंस। अब हमें जो इससे अकल हासिल होगी ना अफॉर्ज़म से, ये जो अफॉर्ज़म उन्होंने नए डॉक्टर्स को गाइडलाइन देने के लिए आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले हैनीमैन आज़म ने दर्ज की हैं, उसके बारे में बात कर ली। तो आप यकीन करें कि इन अफॉर्ज़म्स को समझे बगैर, पढ़े बगैर, ये आपको पता है ना कि 6 एडिशन में अराउंड 300 के करीब ये सारे अफॉर्ज़म्स हैं, और इन अफॉर्ज़म्स के अंदर ही इल्म व हिकमत और अक़ल और दानाई और होम्योपैथिक में पेशेंट को ट्रीट करने की सारी जो कीज़ हैं वो दर्ज कर दी गई हैं। तो अगर आप इनको नहीं पढ़ते तो यकीनन आप पेशेंट को शायद सही कर लें, लेकिन ज़ाहिर है कि ना आपको होम्योपैथिक समझ आई थी और ना होम्योपैथिक के तरीके से आप पेशेंट को डील करें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रेपर्टरी एंड रूब्रिक्स है। तो आपको पता है कि आजकल का पेशेंट कितना स्मार्ट है, कितना वो कहता है कि जी मुझे फौरी तौर पर मेडिसिन दो। अब वो इतनी शार्प सिम्टम बताता है कि वो आपको नज़र नहीं आती, समझ नहीं आती। तो अब आप क्या करेंगे, उसकी जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं उनको लेकर बजाय 25, 30, 50 दवाइयों को समझ दें कि आप उधर से लेंगे रेपर्टरी से, कि रेपर्टरी के अंदर हेडेक के ऊपर जो 40 दवाइयाँ लिखी हैं आप उनको देखेंगे, उनमें उनका स्कोर निकालेंगे। अब इन चीज़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, बताने के लिए डॉक्टर साहब ने हमें रेपर्टरी और रूब्रिक्स जो है ये एक टॉपिक हमें इसके अंदर निकाल कर दिया है। इसके ज़रिए काम बहुत आसान हो जाता है, हमें चीज़ समझ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि मटेरिया मेडिका के बगैर रेपर्टरी बेकार है। अगर आपको मटेरिया मेडिका नहीं पता, बेसिक सिम्टम्स नहीं पता, तो देखें उससे भी ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा जितना आपको मटेरिया मेडिका कंसल्ट करने में लगता है ना, रेपर्टरी कंसल्ट करने में टाइम उससे भी ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए इस बुक का आगाज़ भी मटेरिया मेडिका के साथ है और हमारी भी दरख्वास्त आपसे यही है कि मटेरिया मेडिका के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। अच्छा जी, इस बॉगर अपना बेनिंगहाउज़न्स के जो रेपर्टरी के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया, उसके ऊपर डिटेल के साथ उन्होंने नोट्स लिखे हैं और ये वर्थ हैं, इसको पढ़ना चाहिए। हमने इसके कुछ पेजेस हमने अपने जो इंट्रोडक्शन उसके अंदर शामिल किए हैं। उसके बाद जी सबसे वंडरफुल चीज़ जो शायद किसी और किताब में आपको ना मिले, वो है क्लिनिकल टिप्स। ये किसी ऐसे बंदे के क्लिनिकल टिप्स नहीं है जिसने 3 या 4 किताबों को पढ़ा और उनमें से क्लिनिकल टिप्स निकाल लिए, बल्कि एक प्रैक्टिशनर के बताए हुए क्लिनिकल टिप्स हैं और इतने शानदार हैं। आप यकीन करें पॉलीक्रेस रेमेडीज़ के दरमियान जो तदबीक है, कोऑर्डिनेशन है, उसको इन्होंने बयान कर दिया है और बहुत ही उम्दा पैराए में बता दिया कि दवाइयों का लाइन ऑफ एक्शन कैसे है। बहुत ही शॉर्ट 2-2, 3-3, 4-4 लाइनों के अंदर सारी पॉलीक्रेस तकरीबन अराउंड 100 मेडिसिन होंगी, उन सबको इन्होंने बहुत ही ब्रीफ अंदाज से डिस्कस कर दिया। क्लिनिकल टिप
का जो ये टॉपिक बनाकर उन्होंने नए आने वाले होम्योपैथ्स के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया कि उनको बहुत ज़्यादा दक़ीक़ किताबें पढ़ने और बहुत ज़्यादा लेक्चर्स को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो सिर्फ एक इसी टॉपिक को पढ़ लें जिसका नाम है क्लिनिकल टिप्स। और बुक का जो एंड किया, क्योंकि बुक लॉन्च कर रहे थे डॉक्टर सत्यजीत कोचर, क्योंकि लगातार हमारे मशवरे में रहे, तो उन्होंने हमें बताया था कि जी ये बुक मैं डॉक्टर हैनीमैन आज़म का जो है डेट ऑफ डेथ उसके ऊपर लॉन्च करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लॉन्च नहीं हो सकी। तो दैट वाज नॉट अ वेरी बिग थिंग। बेसिक चीज़ है कि उसके आसपास ये बुक लॉन्च हो गई। तो ये आखिरी जो चैप्टर है, ये बड़ी ब्रीफ जो ना होम्योपैथ हैनीमैन आज़म की लाइफ के ऊपर ऑटोबायोग्राफी है, और उसके अलावा उनके जो अफकारात हैं और जो उनका जो बेनिफिट हुआ पूरी दुनिया को, उसके ऊपर बहुत ही शानदार अंदाज में बात की है। आई विल पे सल्यूट टू दिस यंग मैन हु डिड अ वंडरफुल टेरिफिक जॉब फॉर ह्यूमैनिटी एंड फॉर होम्योपैथी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक को पढ़ा जाए, इस बुक को समझा जाए, इस बुक को देखा जाए, ताकि आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकें। ऐसी बुक्स को पढ़े बगैर आप पूरी ज़िंदगी कभी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं बन सकते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।